ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है। दोपहर के बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी बाबा की पूजा की जाती है। हनुमान जी बाबा भगवान भोले शंकर के ही अवतार हैं। वैशाख के महीने में हर दिन और हर तिथि अपने आप में बहुत ही फलदायी होती है। अतः इस महीने भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ साथ वार के हिसाब से, जैसे सोमवार है तो शिव जी की, मंगलवार है तो हनुमान जी बाबा की, बुधवार है तो गणेश जी भगवान की, इस तरह से पूजा करें और उन्हें उनका प्रिय भोग अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करना चाहिए और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ में उनके लिए चूगा भी रखना चाहिए। बैशाख जेठ के महीने में बाजरी का चूगा ना डालें। इस महीने आप गेहूं का दलिया या जौ का दलिया डाल सकते हैं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया
जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है। आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए। क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधे गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है। अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है। अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती
और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं मंगलवार की कहानी। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक मंगलवार के दिन उपवास रखता है या फिर इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हनुमान जी की कथा को सुनता है, उसे मनवांछित फल मिलता है और उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहा करते थे। कोई संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करने का निश्चय किया और वहां जाकर उसने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र की कामना की। और उधर घर पर उनकी पत्नी भी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार के व्रत किया करती थी। वो मंगलवार के पूरे दिन उपवास रखती और शाम को भोजन बनाकर गुड़ का चूरमा बनाती। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी की तबीयत सही नहीं थी तो वह भोजन नहीं बना पाई। अब भोजन नहीं बना तो चूरमा कैसे बने और कैसे हनुमान जी को भोग लगाए, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह भूखी प्यासी सो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। तो इस तरह ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। जब मंगलवार का दिन आया, उस दिन वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी आस्था और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा किया करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंगलवार के व्रत करने के कारण हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसीलिए उस ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। अब वह उसी तरह मंगलवार के व्रत करती रही और फिर हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पति घर आ जाए। तो कुछ समय के बाद पूजा समाप्त करके ब्राह्मण वापस घर आ गया। घर में बालक को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये बालक कौन है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप मुझे ये संतान का सुख दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे कितने साल हो गए घर से गए हुए, यह बालक पता नहीं कहाँ से और कैसे आया है। तो एक दिन उसने मौका देखकर उस बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता उससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी ही हैरानी हुई कि मैं तो इसे कुएं में गिराकर आया था, यह जीवित होकर कैसे आ गया। पर वह कुछ नहीं बोला। वह बड़ा ही हैरान था। इसी बात को सोचता सोचता रात में सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी हल्की सी आंख लगी और उसके सपने में बजरंगबली ब्राह्मण के भेष में आई और कहने लगे कि ये संतान मैंने तुम दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है और तुम इस बात पर शंका करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, वह अपने पतिव्रत धर्म को बहुत ही अच्छे से निभाती है। तो सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, पर उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने फिर जल्दी से अपनी पत्नी को उठाया और सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगा कि अज्ञानतावश मैंने तुम पर शक किया और हमारे बेटे को कुएं में धकेल दिया।
पर जिसे बचाने वाला भगवान होता है उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगे और हनुमान जी बाबा की पूजा करने लगे। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो कान्हा जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नाम के एक महर्षि थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का संकल्प लेकर जल के भीतर रहने लगे। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के अंदर रहे। तो जल में रहने वाले सारे जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। तो वे सारे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। एक दूसरे का उन्हें कोई भय नहीं था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के अंदर प्रवेश कर गए। कभी जल समाधि लगा लेते तो कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इसी प्रकार व्रत का अनुष्ठान करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन की बात है कि कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लेकर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो महर्षि जल समाधि लगाए बैठे थे। तो मल्लाहों ने जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाया तो संयोग से जाल में मछलियों के साथ ही महर्षि भी फंस गए। अब सारे मल्लाह जाल खींचने लगे पर जाल बाहर नहीं आ रहा था। तो वे समझ गए कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। तो उन सभी ने मिलकर पूरा जोर लगाकर जाल को खींचा तो देखा कि जल जंतुओं के साथ साथ एक महर्षि भी उस जाल में बैठे हैं। तो जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह तो डर गए और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हमें पता नहीं था, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जाल के बाहर आते ही मछलियाँ तड़प तड़प कर मरने लगी। तो इस प्रकार मछलियों का यह हाल देखकर ऋषि को बहुत ही दुख होने लगा। वो उन मल्लाहों से कहने लगे कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब ये सारी मछलियाँ जीवित रहेंगी। अगर ये आज सारी की सारी मर गई तो मैं भी इन्हीं के साथ मर जाऊँगा। मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। ये मेरे मित्र बनकर मेरे साथ रहे हैं। आज 12 वर्ष बीत गए हैं और आज इस तरह इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। तो मुनि की बात सुनकर वे मछली पकड़ने वाले डर गए और उन्होंने जल्दी जल्दी जाल को वापस पानी में डाल दिया और फिर महाराज नूहुस के पास गए और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। तो सारी बात सुनकर राजा नूहुस उसी समय अपने मंत्री और पुरोहित को लेकर तुरंत पहुंच गए और पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महर्षि को अपना परिचय देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप अपने प्राण मत त्यागिए। तो महर्षि कहने लगा कि आज तुम्हारे इन मल्लाहों ने बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको और मेरी मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। अगर मैं मछलियों को इन्हें ना ले जाने दूँ तो इनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। अगर ये मछलियों को लेकर जाते हैं तो मैं पाप का भागी बनता हूँ कि मैंने अपनी आँखों के सामने अपने मित्र जीवों की हत्या करवा दी। तो महर्षि की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, मैं 1000 सोने की मुद्रा दे सकता हूँ। तो महर्षि कहने लगे कि हे राजन, 1000 मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोच समझकर उचित मूल्य दीजिए। तो राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 10 लाख मुद्रा तक फिर अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। फिर भी महर्षि नहीं माने। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं अपना सारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, यह मैं आपको सौंपता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि यह भी बहुत थोड़ा है और कहने लगे कि हे राजन, आप चाहे राज्य आधा छोड़ो या पूरा छोड़ो, इसमें मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए, फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। तो यह सुनकर राजा नहुस बहुत ही दुखी हुए। उन्हें कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था।
तो वे अपने मंत्री और पुरोहित जी से सलाह करने लगे। उसी समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नुहुस के पास आए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आज आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं इन महर्षि को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि इनका उचित मूल्य क्या है। इस तरह कहते हुए राजा ने सारी बात उस मुनि को बताई और कहा कि मेरी बात में कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आप मेरी बातों पर संदेह मत करना। आप मुझे बताइए, आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, क्योंकि आज एक महर्षि अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं और मेरे होते राजा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो पाप का भागी तो मैं बनूंगा। आप मुझे इस भयंकर कष्ट से बचाइए, मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। तो राजा नुहुस की बात सुनकर मुनि कहने लगा कि हे राजन, ब्राह्मण और गौवें एक ही कुल की होती हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौवें हविष्य रूप हैं। ब्राह्मणों तथा गौवों का मूल्य नहीं लगाया जाता, इसीलिए आप इनकी कीमत में एक गौ प्रदान कीजिए। तो मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगे कि क्या वो महर्षि इस बात से राजी होंगे? तो मुनि ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उनसे जाकर बोलिए तो सही। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा कि हे महर्षि, मैंने आपको एक गऊ का दान दिया है और आपको खरीद लिया है। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने तो आपका यही मूल्य समझा है। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज आपने मेरा उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। सही है कि इस संसार में गऊ के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गऊओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा उनकी कथाओं को सुनना, गऊओं को दान देना और गऊओं के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। इनकी तो शास्त्रों में भी खूब प्रशंसा की गई है। यह कार्य तो परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाला है। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, क्योंकि उनमें पाप का लेस मात्र नहीं होता। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, वह उस स्थान की शोभा को बढ़ा देता है और उस जगह के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी है। जहाँ गौओं की पूजा की जाती है, वहाँ कभी भी भूख और गरीबी नहीं आती। गौएं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है और ना उनके महात्म्य का कोई वर्णन कर सकता है। तो फिर च्यवन ऋषि ने राजा से वह गाय स्वीकार की और फिर मल्लाहों से कहने लगा कि इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे भी सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग लोक को जाओगे। तो देखते ही देखते महर्षि के आशीर्वाद से वे सारे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार जब उनको स्वर्ग जाते राजा ने देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर महर्षि से कहने लगे कि हे मुनिवर, आज के बाद मेरे पूरे राज्य में गौओं को पूजा जाएगा। तो यह सुनकर महर्षि बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए और राजा अपने नगर को लौट आए। बोलो गौ माता की जय हो। अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, इस विषय को आप पुनः विस्तार के साथ बताइए। आपके उत्तम वचन अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं हो रही है, जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। तो ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। तुम ध्यानपूर्वक सुनना।
ब्राह्मण पूछने लगा कि हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं। अतः बतलाइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तो यमराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री हरि विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु जी को भेद बुद्धि से देखते हैं कि ये अलग अलग हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत का, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों की भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देखकर उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता है, वह अवश्य नरक में ही जाता है। अतः जो भी कोई दरवाजे पर आता है तो उससे सवाल जवाब की अपेक्षा श्रद्धा हो दान देना चाहिए और भोजन करने वाले को भोजन करवाना चाहिए। उसे घर का अतिथि मानना चाहिए। जो उसे घर का अतिथि नहीं समझता है वो नरक का अतिथि बनता है। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र होता है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री देव नारायण का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु जी के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार चला जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की यशो गाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे ब्राह्मण देव, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले चाहे पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटक पाते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मुझे दिखाई नहीं देता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला हो। पापों का नाश करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान का यश गान ही सबसे ऊपर माना गया है। हरि कीर्तन को छोड़कर जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो प्राय स्त्रियों की ओर से उदासीन रहते हैं और सतव गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो वर्त को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो व्यक्ति शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को सारे नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना की गई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पापों से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है।
अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, गंगा तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति रहती है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और वहाँ चिरकाल तक आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्याश्रम 3 रात तक निवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे अवश्य विष्णु लोक को जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योग अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 शब्दों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के परम प्रिय होते हैं। जो द्वारिकापुरी में 3 रात तक ठहर जाता है, वह अपने 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था, तो उस समय इनमें से पहले का पलड़ा भारी रहा। अतः जो एकादशी का व्रत करते हैं और अच्युत अच्युत कहकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर यमराज का यानी कि मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे लोग धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदरपूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मर्त्य लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्री का आश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय होते हैं। जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 महीने तक निवास करते हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गऊ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बैठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग भी स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में परवरित तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति भी स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नेमितक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है।
दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुख इच्छा से निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण हैं जो मनुष्य को स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण माना गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस तरह बताते हुए धर्मराज जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप से वर्णन किया है। सुनकर तुम्हें कैसा लगा और अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे धर्मराज, आपके मुखारबिंद से यह सब सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। आप मुझे यह बताइए कि वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? मेरी सुनने की बड़ी ही इच्छा है, तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप। उन्होंने भी वैसे ही कठिन तपस्या की, लेकिन वे भी गंगा जी को धरती पर लाने में असमर्थ रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने भी बहुत भारी तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। तो यह सुनकर राजा भागीरथ बहुत ही खुश हुए और गंगा मैया को प्रणाम करते हुए अपना अभिप्राय उनको बताया कि हे माँ, मैं आपको मृत्यु लोक में ले जाना चाहता हूँ। तो गंगा मैया कहने लगी कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूंगी, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। हे भागीरथ, ऐसा ना होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। बस यही कारण है कि मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती हूँ। हे भागीरथ, तुम इस विषय में स्वयं विचार कर लो। तो राजा भागीरथ कहने लगे कि हे गंगा मैया, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अगासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत हैं, वैसे ही यह सारा संसार भी भगवान रुद्र में ही समाया है। गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने भगवान शिव शंकर की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो उसकी उस कठिन तपस्या से महादेव जी उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण संसार के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजा भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसीलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ
गंगा जल का स्पर्श मात्र हो जाने से ही वो स्वर्ग लोक को चले गए। जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं तो उनके बारे में तो कह ही नहीं सकते, उनके तो पुण्य फलों का कोई अंत नहीं है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करने से बड़े बड़े मुनि भी निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को तोड़कर तुरंत ही भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काटते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भागीरथ का पुत्र था, उसका नाम था श्रुत, और श्रुत के पुत्र का नाम था नाभ, और नाभ के पुत्र का नाम था सिंध द्वीप, और सिंध द्वीप के पुत्र का नाम था आयुताय। आयुताय के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उसे असव विद्या भी सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सरवकाम, और सरवकाम के जो पुत्र हुआ उसका नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सोदास, और सोदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सुदास को कोई कोई मित्र सह कहते और कहीं उसे कलमस्पाद के नाम से भी जाना जाता था। यह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन भी हुआ। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि महात्मा सोदास को गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया। अगर कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार की बात है, राजा सोदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां पर राजा ने एक राक्षस को मार दिया। राक्षस का भाई था, वह जीवित बच गया। तो वह इस बात से क्रोधित हो गया कि राजा ने हमारे साथ अन्याय किया है, मेरे भाई को मार दिया, अब मैं राजा से मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। तो वह अपना रूप बदलकर राजा के राजमहल में आ गया, रसोइये का कार्य करने लगा। एक दिन जब भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और आदेश दिया कि हमारे गुरुदेव आए हैं, इनके लिए अच्छे से अच्छा भोजन तैयार किया जाए। तो वह तो रसोइया बदला लेने के लिए आया था। उसने मनुष्य का मांस डालकर भोजन गुरु वशिष्ठ जी को परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि इस भोजन के अंदर तो मांस मिला है तो वो क्रोधित हो गए और राजा को श्राप दे दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। तो राजा चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। राजा ने कुछ नहीं कहा। जब गुरुदेव का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैंने राजा को श्राप दिया है, राजा का तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं श्राप वापिस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे श्राप की अवधि कम कर देता हूँ। मेरा यह श्राप केवल 12 वर्ष के लिए ही रहेगा। उस समय राजा सोदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तो राजा सोचने लगे कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीव में हैं, तब यह मेरे अंजलि में जो जल है इसे मैं कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल के पड़ने से उनके पैर काले पड़ गए और इसीलिए उनका नाम कलमास्पाद भी हुआ। और फिर राजा सोदास गुरुदेव के श्राप से राक्षस बन गए और वन को चले गए। अब वहीं पर रहने लगे। एक दिन राक्षस बने राजा सोदास ने वनवास के अंदर एक ब्राह्मण दंपति को एक साथ देख लिया और उस समय राक्षस बने राजा सोदास भूखे थे। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया
अब ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी, तो वो कहने लगी कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप तो महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और मेरे स्वामी की भी अभी कामना पूर्ण नहीं हुई है। इसीलिए हे राजन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे ब्राह्मण पति को लौटा दीजिए। फिर वो कहने लगी कि हे राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। और फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। हे राजन, आप तो शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजा के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्राह्मण पति का वध किसी तरह उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध और ब्रह्मावादी पति का वध कैसे कर सकते हैं? ये तो गौ हत्या के समान होगा। अतः आप ऐसा घोर पाप मत कीजिए। फिर भी यदि आप इन्हें खाने की इच्छा रखते हैं तो आप पहले मुझे खाइए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकूंगी। तो वह ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस तरह कहकर अनाथ की भांति रोने लगी। परंतु सोदास ने श्राप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्धत पति को खा लिया है, तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को श्राप दिया कि अरे पापी, मैं इस समय काम से पीड़ित हो रही हूँ और ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। अरे मूर्ख, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि जिस तरह तूने मुझे और मेरे पति को मिलने से रोका है और मेरे पति को इतनी बेरहमी से खा गया है, तो तेरी मृत्यु भी उसी समय होगी जब तू किसी स्त्री से मिलना चाहेगा। तो वह ब्राह्मणी इस तरह श्राप देकर स्वयं भी सती हो गई। उसने भी वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। और क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सोदा श्राप से मुक्त हो गई और बहुत ही प्रसन्न हुए अपने राजमहल को लौट आए। जब वो मिलने के लिए अपनी पत्नी के पास गए तो उनकी पत्नी ने उन्हें पास आने से रोक दिया, क्योंकि रानी को ब्राह्मणी के श्राप का पता था। तो इसके बाद राजा सोदास ने स्त्री सुख का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार राजा अपने कर्म के फल स्वरूप संतानहीन हो गए थे। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान करवाया था। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया था। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ था। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसका मूलक नाम इसलिए है कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना था। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विषवसह, विषवसह के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खटांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध कर दिया था। जब उन्हें देवताओं से यह बात मालूम हुई कि अब मेरी आयु केवल 2 घड़ी की बाकी बची है, तब वे अपनी राजधानी को लौट आई और अपने मन को भगवान में लगा दिया
वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मगन हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सतोगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वो तो जान ही कैसे सकते हैं। इसीलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो सब माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। भगवान ने राजा खटांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय नहीं कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूल का आत्म भाव था, उन सब का परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्मा है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था। तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता।
और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया।
तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले और कमेंट्स करने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। दूसरा है आरती, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। और तीसरा है श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। उषा शर्मा राजस्थान से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। कमला गुरुग्राम से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी
पीहू गोस्वामी मेरठ से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, बीना, देविका, कनिका वासने अलीगढ़ से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआसी, लविसा सोनीपत से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रेखा देवी, रवीश पाठक, शिवम पाठक, तनशिक पाठक मथुरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, चंद्रकांता दिल्ली से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, रेखा, धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, विमला नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, दीपिका यादव रायपुर से, रोशनी सैनी, राधा सैनी, गिलासो सैनी मथुरा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, गीता गुप्ता रुड़की से, विमल कलका से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, रीना साहू, ध्रुव साहू, ईशा साहू झांसी से, उमा देवी झुंझुनू से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, अनीता अमृतसर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा, सीता देवी मिश्रा बाराबंकी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, कुसुम बघेल दिल्ली से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।